वेलकम बैक। सियासतदानों के सरों पर चलने वाली और मुताद्दिद के सरों पर लटकने वाली नाअहली की तलवार अब अपनी मियाद में वापस जाती दिखाई दे रही है। सियासतदानों की नाकामी का यह वक्त की जरूरत उनकी जानिब से ऐसे खौफनाक कवानीन के सद्देबाब के लिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन अब अदालतें इस मामले को टेकअप किए हुए हैं। आला अदालतें इसे ड्रैकोनियन लॉ और सियासतदानों की मौत से तशबीह दे रही हैं। अपने फैसलों के जरिए वो ऐसी मिसाल कायम कर रही हैं कि ताहयात नाअहली की रिवायत खत्म हो, नाअहली बनती भी हो तो उसकी एक हद मुकर्रर हो। आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ केस में भी ऐसा ही फैसला सामने आया, जहां अदालत ने न सिर्फ उनकी ताहयात नाअहली को खत्म करते हुए उन पर 5 साल की नाअहली मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक लगाकर एक मिसाल कायम की है, जिससे दूसरे बहुत से सियासतदान भी मुस्तकबिल में मुस्तफीद होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नाअहली केस की समाअत के दौरान फैसल वाडा ने अमरीकी शरीयत से मुतालिक झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। इस्तीफा देने के बाद फैसल वाडा मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक नाअहल होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दिया है और फैसल वाडा को अपना इस्तीफा फौरी चेयरमैन सेनेट को भेजने का हुक्म दिया है। अदालत ने फैसल वाडा को आइंदा आम इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात के लिए भी अहल करार दे दिया है। इस डिसीजन के ऊपर बात करेंगे और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे नवाज शरीफ के ऊपर और जहांगीर तरीन। इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून और माविन खुसूसी वज़ीर आज़म इरफान कादिर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अदालत की जानिब से फैसल वाडा की ताहयात नाअहली को 5 साल तक की नाअहली में तब्दील किया गया है। क्या आज अदालत ने एक प्रेसिडेंट सेट किया इस फैसले से? ताहयात नाअहली के जितने भी फैसले अदालत के इससे पहले आए हैं वो सारे गलत थे, जिसमें कि मियां नवाज शरीफ की भी ताहयात नाअहली है, जिसमें जहांगीर तरीन की भी ताहयात नाअहली है और वो फैसल वाडा की भी ताहयात नाअहली जो है वो गलत है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो उस तरफ अब नहीं जा रहे तो फैसल वाडा की नाअहली भी मैं नहीं समझता कि बनती है, क्योंकि उनके जो फैक्ट्स हैं गालिबन वो एक बॉर्न सिटीजन यानी एक नेचुरल बॉर्न सिटीजन है यूनाइटेड स्टेट्स के, और कानून में ड्यूअल नेशनैलिटी पाकिस्तान में रखी जा सकती है। इरफान कादिर साहब, इसमें तो अदालत ने ऑप्शंस दो दिए थे कि अगर ये कंसीलमेंट का मामला है तो फैसल वाडा अगर अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर करेंगे तो हम 63(1)(c) लगाएंगे, अदरवाइज 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली को बरकरार रखा जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या ये एक ऑप्शन या एक फ्लेक्सिबिलिटी इस मामले के अंदर आ गई है कि मुस्तकबिल के अंदर भी अगर कोई अनकंडीशनल अपॉलजी, अगर वो नवाज शरीफ का केस है या वो जहांगीर तरीन साहब वाला केस है, तो उसके अंदर अनकंडीशनल अपॉलजी अदालत के सामने अगर रखे तो अदालत ताहयात नाअहली को ख़त्म कर देगी? ऐसे फैसले ही गलत है जहाँ पे ये कहते हैं अनकंडीशनल अपॉलजी करें। ये क्या अपॉलजी है जो अदालत फोर्स कर रही है कि अनकंडीशनल अपॉलजी करे? खुद अदालत कह रही है कि आप अपॉलोजाइज करें। ये क्या अनकंडीशनल अपॉलजी है? ये जितनी भी जूरिस्प्रूडेंस है हमारी अदालतों की इस मामले में बिल्कुल गलत है और मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा से ये ज्यादती हुई है, ये जो 5 साल की भी उनको करार दिया गया ना है। अच्छा, पर्टिकुलरली सर ये जो नवाज शरीफ साहब वाला केस है, जहांगीर तरीन का केस है, इस मामले के अंदर ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर ये दोनों साहिबान अनकंडीशनल अपॉलजी है एज फार एज दिस डिसीजन इज कंसर्न्ड इसमें रखते हैं तो वो ताहयात नाअहली तो खत्म हो जाएगी। मतलब ये चाहे जाए कि वो करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं या नहीं मांगते हैं। मैंने देखा और नवाज शरीफ साहब का केस तो जब मैं मरियम साहिबा का केस कर रहा था तो बड़े करीब बारीक बीनी से मैंने देखा, वो तो फैसला ही बिल्कुल गलत है सुप्रीम कोर्ट का। और देखे मरियम नवाज के केस में तो साबित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था और मरियम तो एक्विट भी हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली बिल्कुल गलत है और मुझे तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि वो आइंदा जो है वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और वो पार्लियामेंट में भी आएंगे और अगर वो मेजॉरिटी पार्टी उनकी हुई या जिसकी भी होगी तो वो आइंदा हुकूमत में भी मियां नवाज शरीफ का एक अहम रोल मैं देख रहा हूँ। इरफान कादिर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यकीनन वो पाकिस्तान आएंगे भी, जैसे फोर्स ही किया जा रहा है, प्रैक्टिकली एक्टिव भी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए अदालत से जो कानूनी मामलात हैं वो तो क्लियर कराना इंपॉर्टेंट होगा। तो ये ताहयात नाअहली का एक बार तो है, तलवार तो लटक रही है, आप देख रहे हैं कि इसी रास्ते ये उतरेगी। मरियम नवाज शरीफ के केस के बाद मियां साहब को फौरन अदालत को खुद चाहिए कि उनको बुलाएं और उनको उस पहले केस को एग्जामिन करें और अगर ये केस बिल्कुल चूंकि ये एक्विटल की तरफ जाएगा, अदालत को खुद चाहिए उनको मियां नवाज शरीफ को बुलाएं और वो जो फैसले हैं उनके जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के उनको कलअदम करार दिए जाए।
ठीक, आपने क्योंकि इस केस को बड़ा करीब से देखा है, एवन फील्ड केस में जिसमें मरियम बीबी की बरियत हुई है, लेकिन मियां साहब के केस में मतलब वो एक नैरेटिव भी है ना कि पनामा इकामा की बुनियाद पर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया, तो उसमें एक मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है, नाअहली वाला, कंसीलमेंट वाला। तो उस मामले को कैसे सेटल होते हुए देखते हैं? वो तो ऑटोमेटिकली मरियम बीबी के केस के थ्रू नहीं होगा। केस में कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने ये सारे एसेट्स जो है होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस एक्वायर किए हुए हैं, कोई एविडेंस ही नहीं है। और ये जो सारी मनी ट्रेल है वो मियां शरीफ से रिलेटेड है। उसमें जो शरीफ फैमिली है ये हमेशा से, यानी मियां साहब जब पहली दफा हुकूमत में आए थे उससे भी पहले ये पुरानी फैमिली है, इनके पास तब भी बहुत इनका बड़ा एम्पायर था इत्तेफाक का। तो इन्होंने असल में मियां शरीफ की जो कब्र है उसका ट्रायल कर दिया अदालतों ने, और अदालतें जो है ना वो ज्यादा मीडिया परसेप्शन पे चली गई हैं, और उससे मैं समझता हूँ कि बहुत शदीद गलती हुई है एहतसाब अदालत से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। अच्छा इरफान साहब, लास्टली, क्योंकि अब तो आपका एक पॉलिटिकल रोल भी है, आप वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं, तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? मियां साहब कब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मियां साहब जो है उनकी वापस आने में कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। और ये जो बातें हो रही हैं कि मियां साहब जो है वो आके तो जमानत अप्लाई करें, ये करें, वो करें, और वो जो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है प्लेटलेट्स वगैरह पे, मैं समझता हूँ मियां साहब का बहुत बड़ा हौसला है कि एक गलत फैसले के बावजूद उन्होंने उसको, अदालत की जो साख है उसको खराब नहीं होने दिया, और वो चुप करके बेचारे बाहर चले गए। अब मैं समझता हूँ कि अदालत को चाहिए, खास तौर पे जब मरियम साहिबा के केस में एक्विटल आ चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सुओ मोटो नोटिस ले के मियां साहब को कंफर्ट दें, बुलाएं, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। ये आम एक क्रिमिनल का केस नहीं है जो कि कोई हैबिचुअल क्रिमिनल है, ये वो केस ही नहीं है। मियां साहब के जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रखें। 3-4 दफा उनको मुल्क से बाहर भेजा गया और फिर वो वापस आए, और जब भी आते थे वो जो भी उनके सियासी चपकलिशें थी उसके बाद उनके खिलाफ केसेस बनते थे। इस तरह के केसेस नहीं बनने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को खुद चाहिए कि मियां साहब को फैसिलिटेट करें कि मियां साहब आए और जल्द अज जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो उस मामले की। और चूंकि मरियम एक्विट हो गई हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी की ये रिक्वायरमेंट है कि मियां साहब भी एक्विट हो, और मियां साहब मैं आज आपको बताता हूँ कि उन केसेस में एक्विट होंगे। तो इरफान साहब, आप देख रहे हैं कि लीगली कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और पॉलिटिकली भी द ग्राउंड हैज बीन सेट नाउ फॉर मियां साहब के वो वापस आए। नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बल्कि इवन जब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ इन्होंने बहुत एक्सट्रीम इक़दाम करने की कोशिश की, एक जज साहब ने, बेचारों ने, उन्होंने बड़ी बड़ी सख्त बातें जनरल मुशर्रफ के खिलाफ की, तो मैं तब भी उसको भी मैंने नहीं माना था। और मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले जो इलेक्शन हैं उसमें तमाम जो हमारी जो पोलिटिकल पार्टीज है मुख्तलिफ, उन सबको इलेक्शन में आना चाहिए और सब इलेक्शन लड़े। और ये जो कुछ लोगों को गलत फैसलों से नाअहल कर दिया, ये नाअहलियां जो है ये बिल्कुल फौरी तौर पर खत्म होनी चाहिए, और ये अगले 1 माह के अंदर अंदर मैं समझता हूँ कि ये खत्म होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपकी मुनासिब है कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को पॉलिटिकल फील्ड में कंटेस्ट करने का भरपूर मौका मिलना चाहिए। बस वन लाइनर आपका, आज ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दिसंबर 2022 में मियां साहब वापस आ जाएंगे, आपको लग रहा है कि अगले महीने ही ऐसा होगा या 2-3 महीने बाद मियां साहब की वापसी एक्सपेक्टेड है? देखिए, मियां साहब, अगर हम पाकिस्तान के कानून को देखें और अगर हम देखें कि जायज बात क्या है, तो मियां साहब को तो आज के दिन पाकिस्तान में खुद बुलाना चाहिए था अदालतों को, और वो केस को खत्म हो जाना चाहिए तब तक। मरियम साहिबा के केस के बाद कोई जवाब ही नहीं है कि मियां साहब एक्विट न हो।